श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो राइट आंसर है बोध गया। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो राइट आंसर है गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धनवंतरी थे? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्नों में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ये धनवंतरी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर है उज्जैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? तो राइट आंसर है मौखरी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो राइट आंसर है चंद्र की स्मृति में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे दोस्तों गुप्त। अगला क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो राइट आंसर है दशपुर शिलालेख से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? तो जीजाबाई से प्रभावित थे दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो राइट आंसर है आगरा में। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वे कौन था? तो राइट आंसर है काशी राज पंडित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो राइट आंसर है तक्षशिला। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो अज्ञातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? तो राइट आंसर है कलसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन अशोक उपलब्ध के शिलालेख हैं? तो राइट आंसर है इंडिका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो राइट आंसर है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर है मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिला है? तो राइट आंसर है मास्की। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर है सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो राइट आंसर है स्तंभ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो राइट आंसर है महावंश। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो राइट आंसर है राजा, क्षेत्र, प्रशासन व कोश, ये शामिल थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोरेल्ला युद्ध का पद प्रदर्शक कौन था? तो राइट आंसर है शिवाजी। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, मराठा सचिवालय कहलाता था? तो राइट आंसर है फात कहलाता था दोस्तों मराठा सचिवालय। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किन किन के बीच लड़ाई हुई? तो राइट आंसर है राजा राम और संभाजी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो राइट आंसर है ताराबाई के हाथों में। अगला क्वेश्चन है, खानाबदोश आदमी यानी कि नोमैड मैन ने किस काल में स्थायी बसना शुरू किया? तो राइट आंसर है नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिमी बलूचिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो राइट आंसर है ऐहोल के उत्कीर्ण उल्लेख में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो राइट आंसर है इंडो वैक्टियन ने। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो राइट आंसर है प्रयाग के। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो राइट आंसर है हैंसवांग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो राइट आंसर है हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों चीन का निवासी था फाहियान। अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों के ग्रंथ का नाम जातक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ ऋतु ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? तो राइट आंसर है पुराण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर है बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई थी। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसी एक ने संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो राइट आंसर है लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन है, किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो राइट आंसर है सेलेरियस। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो राइट आंसर है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने दृढ़तात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राइट आंसर है मार्क्स ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो बिफोर क्राइस्ट का अक्षर है दोस्तों, बीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है ये हीगेल ने कहा था इस बात को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो राइट आंसर है हेरोडोटस प्रथम यूनानी इतिहासकार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर है भीमबेटका का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे? तो राइट आंसर है सफेटिक के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो राइट आंसर है समान वायुमंडलीय दबाव को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? तो राइट आंसर है आइसो हाइट कही जाती है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्र है? तो राइट आंसर है बोलीविया। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है विषुवतीय प्रदेश को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो राइट आंसर है इस्तांबुल। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राइट आंसर है पूर्वोत्तर भारत में। किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है? तो मुख्यतः गर्मी के अंत में। तो राइट आंसर है मानसूनी प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय। अगला क्वेश्चन है, मध्य स्पेन में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार मिलता है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय शुष्क प्रचंड ग्रीष्म। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो राइट आंसर है पेरी प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती? तो मलेशिया में नहीं बहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर है राइन नदी, ये भ्रश घाटी से होकर बहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर है रोगवनस की बांध है, ये तजाकिस्तान के अंदर स्थित है, ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सर और आमू नदियां गिरती हैं? तो राइट आंसर है ये अरल सागर में गिरती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो राइट आंसर है इराक से। अगला क्वेश्चन है, गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? तो राइट आंसर है प्रगतिशील डेल्टा माना जाता है। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये डेल्टा कहाँ से आरंभ होता है? तो दोस्तों ये गौर से आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन है,
रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप के झटके। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? तो राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप की तरंगे। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्राजील में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो राइट आंसर है विषुवतीय वर्षा वन का। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का कुल क्षेत्रफल है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। निम्न में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? तो राइट आंसर है भूमध्य सागरीय वन को। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है विषुवतीय वन में। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो राइट आंसर शीशम से संबंधित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है ये पेरी नाम से जाने जाते हैं। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है डी हीवटल सी ने जो है प्रस्तुत किया था दोस्तों, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो राइट आंसर है रूस। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो राइट आंसर है चीन में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय वृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? तो राइट आंसर है वियतनाम। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील जो है विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर भारत जो है विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है डांगर बैंक। अगला क्वेश्चन है, झूम है? तो राइट आंसर है कृषि खेती का एक प्रकार, ये झूम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो राइट आंसर है न्यू कैसल। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है कनाडा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर है? तो राइट आंसर है जापान। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है? तो राइट आंसर है यूएसए। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ता है? तो ये नेपाल के साथ में जोड़ता है। फ्रेंडशिप हाईवे नाम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित रेल भंडार स्थित है? तो राइट आंसर है वेंजुला। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है पवन ऊर्जा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली किसके लिए विख्यात है? तो राइट आंसर है स्वर्ण उत्पादन के लिए। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार का क्षेत्र है वह है? तो राइट आंसर है ब्राजील का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज है? तो राइट आंसर है अभ्रक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? तो राइट आंसर भारत। 2030 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी तो 8.5 अरब होगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया है तो दोस्तों 5 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो राइट आंसर है भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की तटरेखा की लंबाई है तो 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ मिलती है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश के साथ में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो राइट आंसर है 9 राज्य।
उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो राइट आंसर है 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो 36 द्वीप समूह की संख्या है लक्षद्वीप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला क्वेश्चन है किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो राइट आंसर है व्हीलर द्वीप का नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती? तो राइट आंसर है उड़ीसा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं मिलती है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? तो राइट आंसर है दक्षिण का पठार। अगला क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो राइट आंसर है लक्षद्वीप और मालदीव से पृथक करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है? तो राइट आंसर है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है पटकई पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो राइट आंसर है भारत के पूर्वी भाग में। भारत के सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो गार्डविन ऑस्टिन K2 बोला जाता है इसे। ये भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न के बीच होती है? तो राइट आंसर है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है दोस्तों। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है नर्मदा और तापी नदियों के बीच में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 8850 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है? तो राइट आंसर है चंबल नदी का। अगला क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये मेघना के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? तो राइट आंसर है सतलज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत में से नहीं निकलती? तो राइट आंसर है यमुना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो राइट आंसर है अमरावती। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? तो राइट आंसर है गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो राइट आंसर है नर्मदा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो राइट आंसर है हुगली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो राइट आंसर है माही नदी। अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन है पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश में प्रमुख संसाधन है? तो राइट आंसर है वन जो है प्रमुख संसाधन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा तो पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में होती है दोस्तों। ये खाली स्थान है, इसमें ये आंसर आ जाएगा पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। अगला क्वेश्चन है आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शॉवर है? तो राइट आंसर है बिहार एवं बंगाल में मार्च व अप्रैल में होने वाली वर्षा ये मैंगो शावर कहलाती है, यानी कि आम्र वर्षा हिंदी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो राइट आंसर अरबी भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये खाली स्थान है, इसमें आएगा दोस्तों सुदर्शन। गुजरात में सुदर्शन झील वास्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शास्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? तो राइट आंसर है मानव प्रभाव। अगला क्वेश्चन है किस नदी और किस राज्य में
जायकवाड़ी बांध स्थित है? तो राइट आंसर गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर है बेतवा नदी पर। आगे क्वेश्चन है आपके सामने हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो महानदी पे हीराकुंड बांध अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये खाली स्थान है दोस्तों, इसमें आएगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा आकर्षक स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? तो शिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। अगला क्वेश्चन है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है ब्रह्मणी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो राइट आंसर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है रिहन बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला क्वेश्चन है ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो राइट आंसर है तापी। आगे क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से किन नदियों का बगलीहार, दुल्हस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना विकसित की गई है? तो राइट आंसर है चेनाब तथा सिंधु नदी पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो राइट आंसर है चिनाब नदी पे। अगला क्वेश्चन है अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य ये राइनो के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत का औषधिक नेशनल पार्क स्थित है? तो राइट आंसर है कच्छ में। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, ये भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों राजस्थान में है और बब्बर शहर के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों तेंदुआ पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जालौन मृदा ये भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर है बांध और हाथी के लिए। अगला क्वेश्चन है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो दोस्तों ये बागर कहलाती है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है? तो राइट आंसर मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी को। आगे क्वेश्चन है आपके सामने किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले भागों में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो राइट आंसर है उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा अपवर्तन रोका जा सकता है? तो राइट आंसर है वन रोपण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो राइट आंसर है मैंग्रोव वन। आगे क्वेश्चन है आपके सामने पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन है? तो राइट आंसर है वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पहले कई के बार एग्जाम में रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है अभ्रक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो राइट आंसर है केरल। आगे क्वेश्चन है आपके सामने निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो राइट आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो राइट आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है तापीय जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है? तो राइट आंसर है 2%। अगला क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो राइट आंसर है 67। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो राइट आंसर है राजस्थान। आगे क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत
का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो राइट आंसर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो राइट आंसर है रबड़। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो राइट आंसर है 127। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो राइट आंसर है कॉफी की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो राइट आंसर है स्वर्ण क्रांति। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, ये खाली स्थान है, इसमें सर्दी आएगा। रबी फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड ही वीडियो लेके आते हैं। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए। दोस्तों, हमें ये ज़रूर बताएं आपका एग्ज़ाम कब है, कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। आप अपने कमेंट से हमें सूचित करेंगे, हम अगला वीडियो आपको आपके कमेंट के अनुसार ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रिहन बांध परियोजना में किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो दोस्तों कुकी जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सिक्किम। अगला क्वेश्चन है निशी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में निशी जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के उच्चतम न्यायालय उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1961 से 71 दशक में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व है? तो राइट आंसर है 829। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो राइट आंसर है 16.50%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है? तो राइट आंसर है हरियाणा। भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं, तो मिजोरम और केरल, ये भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 हो गई है? तो राइट आंसर है 35 से 53। अगला क्वेश्चन है पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मापदंड निश्चित किया गया है? तो राइट आंसर है 90%। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महासागरों की औसत गहराई है? तो 3800 मीटर ये महासागरों की औसत गहराई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? तो राइट आंसर है मेरियाना खाई। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो राइट आंसर है सारगेसो सागर। अगला क्वेश्चन है सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मरुद्वीप यानी ओसिस किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है रेगिस्तान से। अगला क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो राइट आंसर है तकलामाकन मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समान समय अंतर होता है? तो राइट आंसर 24 घंटे 52 मिनट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो राइट आंसर है फंडी की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो वान झीलों में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ तो दोस्तों बढ़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अरब सागर के पानी का औसत खारापन है? तो 35 पीपीटी ये अरब सागर के पानी का औसत खारापन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है महासागरों व द्वीपों के पूर्वी व समुद्री तटों पर, पूर्वी व पश्चिमी तटों पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस परवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो राइट आंसर है एटाल। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है बेरिंग सागर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है गुयाट। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है 60.7%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है नदी के उस जवरीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे ताजे और खारे जल का सम्मिश्रण होता है? तो दोस्तों इसे जवार नंदमुख कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अपलधन के सामान्य वर्ग में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? तो राइट आंसर है अधे कर्तित विसर्प। अगला क्वेश्चन है हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग? तो राइट आंसर है समुद्र तल से ऊपर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, लोयंस का निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर है पवन से। सीप का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों पवन से ही सीप का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, लेपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो राइट आंसर है कास्ट। अगला क्वेश्चन है हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें डयून कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है भू आकृति नहीं है? तो राइट आंसर है सर्क। अगला क्वेश्चन है उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिसमें भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वयं धरातल पर निकलने लगता है? तो राइट आंसर है इसे कहा जाता है उत्सतुरुत कूप। अगला क्वेश्चन है कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है? तो राइट आंसर है 10 डिग्री चैनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंधी घाटियां पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है कास्ट प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो राइट आंसर है बास जल डमरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो राइट आंसर है बाब एल मंदेब। अगला क्वेश्चन है महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? तो राइट आंसर है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला क्वेश्चन है समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो राइट आंसर है ध्रुवों की ओर जाती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर की। अगला क्वेश्चन है कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो राइट आंसर है केनारी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टी मापक यानी कि टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो राइट आंसर है चक्रवातों की शक्ति का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रटल वर्षा किस कारण से होती है? तो चक्रवातीय गतिविधि के कारण फ्रटल वर्षा होती है। पहले एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो राइट आंसर है टोर्नेडो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सेंट लॉरेंस नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा में स्थित है? तो राइट आंसर है यूएसए एवं कनाडा की सीमा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो राइट आंसर है टोर्नेडो। अगला क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सेंट लॉरेंस नदी पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो राइट आंसर है यूएसए और कनाडा की सीमा पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिवर्ती चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय दाब क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो राइट आंसर है कील नहर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुएज नहर का निर्माण कब आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर 1854 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पनामा शहर के उत्तरी सिरे पर कौन सी सा पतन स्थित है? तो राइट आंसर है कोलोन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साबाह एवं सारावाक निम्नलिखित में से किस देश के भाग है? तो राइट आंसर है मलेशिया के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो राइट आंसर है हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो राइट आंसर है कच्चा तीवू द्वीप को लेकर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनेडा स्थित है? तो कैरेबियन सागर में ग्रेनेडा स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो राइट आंसर है आयर। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो राइट आंसर है सिडनी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर है एंडीज। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस का उदाहरण है? तो राइट आंसर है वलित पर्वत का। अगला क्वेश्चन है, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है पॉन्टिक तथा टारस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत हैं? तो राइट आंसर है पेरिनीज। अगला क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो राइट आंसर है खनिज तेल। अगला क्वेश्चन है, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो राइट आंसर है वर्षा स्तरीय मेघ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो राइट आंसर है पवन। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो राइट आंसर है संवहनीय वर्षा। अगला क्वेश्चन है, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो राइट आंसर है पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित मेदों में से कौन सा वर्षाधारी मेद है? तो राइट आंसर है वर्षा मेद। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? तो राइट आंसर है टीटीकाका झील जो है विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है? तो राइट आंसर है टीटीकाका। अगला क्वेश्चन है, टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है बोलिविया और पेरू में टीटीकाका झील स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो राइट आंसर है चक्रवातीय गतिविधियों से। अगला क्वेश्चन है, टी मापक यानी कि टी की स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो राइट आंसर है चक्रवाती की शक्ति का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है? तो राइट आंसर है टोर्नेडो। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो राइट आंसर है 14 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वातावरण की वे परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं कौन सी है? तो राइट आंसर है आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकीर्ण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है समताप मंडल पर। अगला क्वेश्चन है,
वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो राइट आंसर है समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है? तो राइट आंसर है 5। आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो राइट आंसर है ट्रोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप की तीव्रता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसे उत्केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भूकंप जो है सुनामी का मुख्य कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का कारण है? तो राइट आंसर है टेक्टोनिज्म, ये भूकंप का कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ये सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं? तो राइट आंसर है विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। अगला क्वेश्चन है, फिर कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है इटली। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? तो राइट आंसर है जापान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो राइट आंसर है किलिमंजारो। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोमली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लिपारी द्वीप में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो दोस्तों ये कीपाकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें बेथोलिथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है प्राचीन सस्तरित। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानें बनती हैं? तो राइट आंसर है गर्म लावा के ठंडे होने से बनती हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानें का उदाहरण है? तो राइट आंसर है बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टानों का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है एम्फीबोलाइट का। अगला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर है क्वार्टजाइट में। अगला क्वेश्चन है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है एम्फीबोलाइट का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा मृत शैल है? तो राइट आंसर है आग्नेय। अगला क्वेश्चन है, धरातल में मोह असंबंधता की गहराई लगभग कितनी है? तो राइट आंसर है 30 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो राइट आंसर है 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्थलमंडल का विस्तार कितने किमी की गहराई तक है? तो राइट आंसर है 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवाच्य हैं? तो राइट आंसर है प्रथम श्रेणी के। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है हैरी हेंस ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी गिरह की संरचना में परवार के नीचे कोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो राइट आंसर है लोह से बना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्य व काल्पनिक रेखा कहलाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, दो शहरों शहर ए 30 N और 30 नॉर्थ और 60 ईस्ट और शहर बी 30 नॉर्थ और 80 ईस्ट के बीच कालांतर है? तो राइट आंसर है 80 मिनट होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सार्वजनिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो राइट आंसर है 2 घंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो राइट आंसर है 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है, वातावरण की वे परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी है? तो राइट आंसर है आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है आपके,
सौरमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो राइट आंसर है 14 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? तो राइट आंसर है अशांत बादल। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो राइट आंसर है काला होगा दोस्तों। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? तो राइट आंसर है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो राइट आंसर है वरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो राइट आंसर है शनि का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सार्वजनिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो राइट आंसर है शनि के। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? तो राइट आंसर है अरुण। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह? तो राइट आंसर है सीरस। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर है 71%। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो राइट आंसर है बुध। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है शुक्र। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? तो राइट आंसर है 4.2 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो राइट आंसर है जनवरी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल? तो राइट आंसर है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो राइट आंसर है मंगल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो राइट आंसर है 52.7%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो राइट आंसर है 48.9%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो राइट आंसर है 13.9%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो राइट आंसर है 55.40%। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो राइट आंसर है 0.3%। अगला क्वेश्चन है, देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पादन से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? तो राइट आंसर है 11.76%। दोस्तों सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में खाद्यान्न की अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है? तो राइट आंसर है 123.9 मीटर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो राइट आंसर है 1970 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो राइट आंसर है गेहूं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो? तो राइट आंसर है मोटा अनाज और दलहन का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन? तो राइट आंसर है अपरिवर्तित रहा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन? तो राइट आंसर है घटा था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है 1966 में। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? तो राइट आंसर है दलहन में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में उत्तर प्रदेश का राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? तो राइट आंसर खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में और गन्ना उत्पादन में प्रथम है दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो राइट आंसर है राजस्थान। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के अंदर। मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राइट आंसर है गुजरात। चावल उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दलहन उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम है? तो राइट आंसर है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है? तो राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? तो राइट आंसर है जनवरी 2004 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर है 1551 नंबर। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ईस्वी का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो राइट आंसर है इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध संकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? तो राइट आंसर है चावल। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो राइट आंसर है पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। विश्व में हरित क्रांति के जनक है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग ये हरित क्रांति के जनक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ? तो राइट आंसर है 1985 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? तो राइट आंसर है 1999 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो राइट आंसर है GIC के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया? तो राइट आंसर है RLEGP। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? तो राइट आंसर है रत्ना। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय स्थित है? तो राइट आंसर है रोम में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर है जयपुर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं? तो राइट आंसर है खरीफ का मौसम। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1998 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर है पंतनगर में। क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किसके फसल से है? तो राइट आंसर है गेहूं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन मिलियन टन में का सही औसतवान क्रम कौन सा है? तो राइट आंसर है चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस कारक
पर विचार नहीं किया जाता? तो राइट आंसर है निर्वाह व्यय सूचकांक। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है? तो राइट आंसर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के उत्पादकों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? तो राइट आंसर है कृषि उत्पाद के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भारत का स्थान है? तो राइट आंसर प्रथम स्थान है दोस्तों दुग्ध उत्पादन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर है दालें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही? तो राइट आंसर है 2014-15 में। अगला क्वेश्चन है फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उर्वरक की मात्रा में के बार बार प्रयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से। अगला क्वेश्चन है मिश्रित कृषि में सम्मिलित है? तो राइट आंसर है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन करना। ये मिश्रित कृषि में आता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफी वृद्धि का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर है लाल क्रांति। अगला क्वेश्चन है भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है? तो राइट आंसर है इसमें आपका गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विटीकल्चर में आप क्या समझते हैं? तो अंगूर की खेती करना, ये विटीकल्चर में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः संचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो राइट आंसर है मूंग और उड़द। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है? तो राइट आंसर है सोयाबीन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है कायरबोट तिरुवनंतपुरम, ये जोड़ा सही सुमेलित नहीं था। बाकी ऑप्शन हमने हटा दिए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है? तो केरल जो है मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है उद्यान कृषि से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है तिलहन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ऐसा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, ये सही सुमेलित नहीं था। बाकी ऑप्शन हमने हटा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो राइट आंसर है 1937 में दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर है कानपुर में। अगला क्वेश्चन है मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी? तो राइट आंसर है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो राइट आंसर है झांसी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार तो दोस्तों दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है? तो राइट आंसर है जौ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने
IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो राइट आंसर है चावल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो राइट आंसर है चावल के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया? तो राइट आंसर है मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति सुधार, जोतों की हरबंदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये खाली स्थान है इसमें दोस्तों, 1966 आएगा। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है? तो मक्का जो है वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? तो वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? तो राइट आंसर है महबूब उल हक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो राइट आंसर है सामाजिक असमानता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर है संकल नाम निवेश दर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? तो राइट आंसर है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये HDI का आधार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मानव विकास सूचकांक HDI किस ने बनाया था? तो राइट आंसर है UNDP ने बनाया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे? तो राइट आंसर है कुंग फूसू। ये कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय बांध गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। विश्वविख्यात चित्रकारी गोरनिका किसकी कृति है? तो राइट आंसर है पिकासो की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्दित हैं? तो राइट आंसर है भगवान कृष्ण के जीवन से। अगला क्वेश्चन है, घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? तो राइट आंसर है गोवा। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है सरोद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है? तो राइट आंसर है ध्रुपद। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किया जाने वाला? तो राइट आंसर आएगा इस खाली स्थान में दोस्तों छम। छम नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्यों का एक रूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो राइट आंसर है मोड़िया। अगला क्वेश्चन है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो राइट आंसर है मणिपुर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महावीर की माता कौन थी? तो राइट आंसर है त्रिशला। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है केरल। दोस्तों कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे भी एग्जाम्स में आ जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो राइट आंसर है सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राइट आंसर है महाराजा खेतड़ी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है? तो राइट आंसर है पटना साहिब में। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों से निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप है? तो मध्य प्रदेश में सांची का महान स्तूप है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम अवस्थित है।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चामुंडा माता मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में चामुंडा माता मंदिर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैसूर के श्रवण बेलगोला में गोमेतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? तो राइट आंसर है चामुंडे राय ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पुष्कर। अगला क्वेश्चन है, रथ मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर है मामल्लपुरम में रथ मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में उड़ीसा सूर्य मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चपचारकूट त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, फसल कटाई पर्व हरेला? तो राइट आंसर इसमें आपका दोस्तों उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। एक खाली स्थान है, यहाँ पे उत्तराखंड आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो राइट आंसर है जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है? तो राइट आंसर है बरसाना में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर है पुरी में। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है विनय पिटक में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सार्वजनिक संख्या किस राज्य में है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, अग्निगिर किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो राइट आंसर है पारसी धर्म। अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगम्य सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत की रचना किसने की? तो राइट आंसर है वेद व्यास ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो राइट आंसर है पुराण। गारो हिल्स कहाँ है? तो मेघालय में गारो हिल्स स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में पुष्कर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गुम्बद गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे पुराना स्मारक है? तो अजंता की गुफाएं भारत का सबसे पुराना स्मारक है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो मैसूर में वृंदावन गार्डन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद